Hello everyone, I am Dr. Asit Arora. I am the Director of GI and HPB Oncosurgery at Max Super Specialty Hospital, Saket, New Delhi. And आज हम बात कर रहे हैं liver cancers के बारे में. So liver cancers basically it's a multiple different diseases जो कि या तो liver में से arise होती हैं या बाहर के किसी organ से liver में आती हैं. So we can classify them into two broad subheadings. One is primary liver cancer, यानी कि liver से बनने वाले कैंसर. ये दो होते हैं. पहला होता है हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा और दूसरा होता है कोलेंजियोकार्सिनोमा. इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं लिवर में, वो अनफॉर्चुनेटली लिवर में नहीं बनते, लिवर में कहीं बाहर से आते हैं, जैसे कि कोलॉन से या स्टमक से या पैनक्रियास से. तो इन सभी कैंसर्स को हम बोलते हैं मेटास्टैटिक लिवर कैंसर्स. आज लेकिन जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा प्राइमरी लिवर कैंसर्स, दैट इज हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा और कोलेंजियोकार्सिनोमा. सो ये दोनों अलग किस्म की बीमारियां हैं. ये बनती लिवर में से ही हैं, लेकिन लिवर में दो अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट होती है. जो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होता है वो लिवर के जो सेल्स होते हैं उनसे बनता है, और जो कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है वो जो लिवर की बाइल डक्ट्स या जो पित्त की जो नसें होती है लिवर के अंदर उनसे अराइज होता है. इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, इन दोनों के साइंस एंड सिम्टम्स अलग हैं, इनके रिस्क फैक्टर्स भी अलग हैं. So let's discuss about HCC first, that is hepatocellular carcinoma first. So hepatocellular carcinoma एक बहुत ही कॉमन कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली इसका इंसिडेंस दुनिया में बढ़ रहा है. हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है सिरोसिस. लिवर में जब सिरोसिस होता है, जैसे कि लिवर खराब हो रहा है, उसके अंदर ये कैंसर डेवलप होता है. नाउ सिरोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, ट्रेडिशनली हम बोलते थे कि सिरोसिस के दो इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं. पहला होता है हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन, और दूसरा होता है अल्कोहल, शराब पीना. अत्यधिक शराब पीने के कारण जो लिवर खराब होता है इसको अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं. बट पिछले कुछ 10 या 20 सालों से वर्ल्ड ओवर ये चीज़ नोटिस की गई है कि वो पेशेंट जिन्होंने आज तक ना तो कभी शराब का सेवन किया है और ना ही उन्हें हेपेटाइटिस बी और सी है, उनका भी लिवर खराब हो जाता है. इसे हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज, और ये होता है मोटापे के कारण, मोटापे और डायबिटीज़ के कारण. और आज की डेट में ये सबसे कॉमन कॉज है लिवर सिरोसिस होने का, और इसके कारण से लिवर में कैंसर बनता है. सो जो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है ये आमतौर पर सिरोसिस के बैकग्राउंड में होता है, बट 10% लोगों में ये बिना सिरोसिस के भी हो सकता है. इसे हम बोलते हैं नॉन सिरोटिक HCC. नाउ इसका जो इलाज है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो अंडरलाइंग लिवर है वो कैसा है. अगर आपका लिवर बहुत ज़्यादा खराब है, सिरोसिस बहुत एडवांस स्टेज का है और उसमें कैंसर हुआ है, तो इसका बेस्ट इलाज है कि हम पूरा का पूरा लिवर ही चेंज कर दें, जिसे हम बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट. लेकिन अगर आपका लिवर रिलेटिवली अच्छी कंडीशन में है और उसमें लिवर कैंसर डेवलप हुआ है, तो उसका नॉन ट्रांसप्लांट मोडालिटी से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है. जैसे कि हम लिवर रिसेक्शन कर सकते हैं, जो खराब हिस्सा है लिवर का जिसमें कैंसर है उसको काट के निकाल सकते हैं, या कुछ लिवर डायरेक्टेड थेरेपीज दे सकते हैं जिसको कि हम बोलते हैं टेस या टेयर, जिसमें कि हम लिवर के अंदर कीमोथेरेपी डालते हैं जिससे कि कैंसर को हम किल कर सकते हैं, या हम कैंसर को अंदर जाके बर्न कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज कर हम इलेक्ट्रिक करंट से उस एरिया को बर्न कर देते हैं. इसे हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एवोल्यूशन या माइक्रोवेव एवोल्यूशन. और कुछ कंडीशंस में हमें कीमोथेरेपी एम्प्लॉय करनी पड़ती है इसके ट्रीटमेंट के लिए. नाउ दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग कैंसर टू डील, क्योंकि इसमें हमें दो खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. एक तो कैंसर का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा अंडरलाइंग लिवर की जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि अगर लिवर डिजीज होता है या सिरोटिक होता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिसेक्ट भी नहीं कर सकते, काट भी नहीं सकते हैं, उसमें बहुत एग्रेसिवली कीमोथेरेपी भी नहीं दे पाते. दूसरा कैंसर जो है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं आज, वो है कोलेंजियोकार्सिनोमा. सो ये कैंसर डेवलप होता है लिवर के अंदर जो बाइल डक्ट्स है उसकी लाइनिंग में, और ये यूजुअली प्रेजेंट करता है जॉन्डिस के साथ या एक गांठ के साथ लिवर के अंदर.
और इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सर्जरी द्वारा किया जाता है। तो जो हिस्सा जिसमें ये कैंसर पैदा हुआ है उस हिस्से को हमें काट के निकालना होता है और उसके बाद इसमें हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी या रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर बहुत ज़्यादा कीमो सेंसिटिव या रेडियो सेंसिटिव नहीं होता और सर्जरी ही इसका एकमात्र रिलायबल सॉल्यूशन है। सो इन कैंसर्स के यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि अंडरलाइंग लिवर कैसा है। जो सिरोटिक पेशेंट होता है वो यूजुअली लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स के साथ ज़्यादा प्रेजेंट करता है, या आपका सिरोसिस का जो सडनली अगर उसमें कुछ चेंजेस आए, उसका जो बेसलाइन लेवल है वो सडनली डिटोरेट हुआ, तो ये एक साइन हो सकता है कि उसके अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है। जहाँ तक कोलेंजियोकार्सिनोमा का सवाल है वो यूजुअली प्रेजेंट करता है पीलिया के साथ। तो पीलिया जो होता है वो पेनलेस होता है और बढ़ता चला जाता है। तो ये कैंसर्स बहुत ही घातक कैंसर है। इनको अर्लीस्ट स्टेज पे पकड़ के इनका ट्रीटमेंट करना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। सो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं या आप सिरोसिस से ग्रस्त हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट who can screen you for liver cancer, and God forbid if you have any of these diseases, please consult an expert HPB surgeon for the treatment. Thank you.